नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे, जिस बकरी की नस्लें स्टार्ट की थी आपके सामने, और जिसमें एक नस्ल आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी और बकरी का वर्गीकरण पढ़ा था कि किस तरह से कौन से वर्ग में रखा गया है इनको, कौन से आपके ऑर्डर में रखा गया है, मतलब ऑर्डर वर्ग में रखा गया है, कौन सी फैमिली में रखा गया है इनको। इसके अलावा इसकी वंश कौन सा है, जाति कौन सी है, किंगडम कौन सा है, इन सारी चीजों पर हम लोग क्लास में चर्चाएं की थी। अब उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने बकरी के सामान्य जानकारियां देखी थी क्लास में। इसके अलावा एक नस्ल भी पढ़ी थी जमुना। आगे अगली नस्ल है आपकी सामने बकरी की, जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग एक एक नस्ल का बड़े तरीके से अध्ययन करेंगे। कोई भी चीज छूटे ना, वो क्लास में ही याद होनी चाहिए, क्लास में ही याद होनी चाहिए आपको। ये पक्का है, क्लास में यदि याद नहीं हुई तो कोई काम का मैटर नहीं। क्लास में ही मैटर याद होना चाहिए डिटो, जिससे एग्जाम हॉल में आए आप लोग आसानी से उसको कर पाओ, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए आप लोग। क्लास में यदि मैटर आपको याद नहीं होगा तो फिर आप कितना भी लिख लो पढ़ लो, वो कोई मतलब का नहीं। रेगुलर आप लोगों के लिए अब क्लास मिलेंगी। ये 2-4 दिन का डिस्टर्ब हुआ था शादी विवाह के कारण कि आपको एक क्लास नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब रेगुलर आप लोगों के लिए एनिमल हस्बेंड्री की क्लास लेकर आऊंगा। ऐप पर भी अवेलेबल रहेंगी, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, वहां भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। और बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं इसकी आप लोगों के 2+ ऐप पर। इसलिए जल्दी से जल्दी आप दर्पण क्लासेस से जुड़ें। ऑफलाइन में यदि आप बैच ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन 1 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा ऑफलाइन के साथ आप। लेकिन जो दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए स्टूडेंट्स वो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन ऑफलाइन तक वो नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से दर्पण क्लासेज करौली के नाम से ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करें। और जैसे आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे आपको पशु पर्चर का सिलेबस मिल जाएगा। पशु पर्चर का कोर्स अवेलेबल है उस पर, ऐप पर। हमारी आपकी दर्पण क्लासेज की ऐप पर वो कोर्स अवेलेबल है, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हो और बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप पढ़ सकते हो, एक शिक्षक के साथ आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि शिक्षण एक कला होती है। हाँ, कोई आपको भैंस को इंजेक्शन लगाकर नहीं बताना है एग्जाम में कि भैंस के इंजेक्शन कैसे लगेगा, गाय के इंजेक्शन कैसे लगेगा, बकरी के कैसे लगेगा। ये नहीं करना है, प्रैक्टिकल नहीं है हमारे। एमसीक्यू पर आधारित एग्जाम है, हमें एग्जाम फाइट करनी है। एग्जाम कैसे फाइट हो तो एक पढ़ाने वाला व्यक्ति बेटर बता पाता है। डॉक्टर यदि इसको करे तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर एग्जाम फाइट कर पाए, ऐसा नहीं है। वो एक ठीक है, डॉक्टर है वो व्यक्ति, है वो प्रैक्टिकली उन चीजों से रूबरू है, लेकिन शिक्षण कराना एक अलग चीज है, प्रैक्टिकल होना एक अलग चीज है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हो तो इसका मतलब अच्छा शिक्षण करा रहे, ऐसा नहीं है। शिक्षण एक कला होती है, हर व्यक्ति के बस का रोग नहीं होता है शिक्षण का। इसलिए आप लोग बेटर तरीके से यदि मैटर चाहते हो, निश्चित सफलता चाहते हो 2024 में, तो जुड़ जाइए दर्पण क्लासेस के साथ। गारंटी के साथ आप लोगों को सफलता मिलेगी यदि आप निष्ठावान कर्मठ तरीके से मेहनत की, एक अच्छी सोच के साथ मेहनत की। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली अच्छा फल आता है। आपकी सोच यदि अच्छी नहीं है, कार्य अच्छा नहीं होगा तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं। इसलिए पहले सोच को अच्छा बनाओ। आप जैसा देखना चाहते हो सामने वाला वैसा ही दिखता है। आप किस पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है आप सामने वाला देखना चाहते हो। इसलिए सबसे पहली बात है
कि आपके माइंड में आपको थिंकिंग पॉजिटिव बनानी होगी, जब सफलता मिल सकती है। बिना पॉजिटिव थिंकिंग के सफलता संभव नहीं। केवल पढ़ने से ही सफलताएं नहीं मिलती, इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, कार्य करने की शैली अच्छी होनी, अच्छी रणनीति होनी चाहिए चीजों को पढ़ने की, तभी आप सफल हो सकते हो। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं बकरी की नस्लों को लेकर के, जिसमें अगली जो बकरी की नस्ल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपकी सिरोही। अगली जो बकरी की नस्ल आप लोग पढ़ने जा रहे हो वो कौन सी पढ़ने जा रहे हो? आपको सिरोही नस्ल पढ़ने जा रहे हो अगली बकरी की आप। अब देखो सिरोही नस्ल पर बात की जाए तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो सिरोही नस्ल है बकरी, इस सिरोही नस्ल का तो उत्पत्ति है, सिरोही नस्ल की उत्पत्ति कहाँ हुई, या उत्पत्ति स्थल कौन सा है? जो नस्ल है इस सिरोही नस्ल का उत्पत्ति स्थल किसको माना गया है, या कौन सा है सिरोही नस्ल का उत्पत्ति स्थल? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सिरोही नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो है आपकी सिरोही। सिरोही इसका उत्पत्ति स्थल है, लेकिन इसके साथ साथ ये इसका उत्पत्ति स्थल है बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बकरी अनुसंधान केंद्र है रामसर अजमेर। रामसर अजमेर में क्या है, एक बकरी अनुसंधान केंद्र भी है, बकरी अनुसंधान केंद्र भी है रामसर अजमेर, वहां भी इसकी उत्पत्ति मानी गई है। बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर, बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर। तो एक बकरी अनुसंधान केंद्र भी है कहां पर? तो बकरी अनुसंधान केंद्र है आपके रामसर अजमेर। रामसर अजमेर में बकरी अनुसंधान केंद्र। तो सिरोही जो बकरी की उत्पत्ति मानी गई है वो सिरोही जिले में मानी गई है, और इसके अलावा मानी गई है बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर। बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रामसर अजमेर में है आपकी बकरी अनुसंधान केंद्र। बिल्कुल, बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रामसर में। कहां पर है आपके? रामसर में। लेकिन यदि आप लोगों से इसके बारे में पूछा जाए कि इसका विस्तार, यदि आप लोगों से क्वेश्चन डाला जाए इसका विस्तार कहां है, विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र यदि आप लोगों से पूछा जाए विस्तार, तो देखो इसका विस्तार यदि देखा जाए तो कहां कहां इसका विस्तार है इस नस्ल का? तो इसका विस्तार कहां पर है आपकी? अजमेर, अजमेर, अजमेर के पड़ोस में क्या है आपके? इधर भीलवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, इस स्थलों में क्या माना जाता है? इसका विस्तार क्षेत्र माना जाता है। अजमेर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, इसके अलावा उदयपुर वाला इलाका भी माना जाता है। उदयपुर, उदयपुर, इन क्षेत्रों में इसका क्या है? विस्तार देखा जाता है। तो जो सिरोही नस्ल है, सिरोही नस्ल का उत्पत्ति स्थल सिरोही है। इसके अलावा एक बकरी अनुसंधान केंद्र भी है इसका। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ? रामसर अजमेर। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रामसर अजमेर। रामसर अजमेर में बकरी अनुसंधान केंद्र है। इसका विस्तार क्षेत्र देखा जाए तो अजमेर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर। अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। तो विस्तार क्षेत्र ये पढ़ो आप क्या है? तो विस्तार क्षेत्र बोले अजमेर, अजमेर के पास इधर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सब अजमेर के आसपास की है या नहीं? नीचे देखो आप नक्शे में देखोगे तो अजमेर, इधर उदयपुर, फिर भीलवाड़ा, फिर राजसमंद, इधर वाले हिस्से पर बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में है आपके। उत्पत्ति कहां से मानी गई है? सिरोही से मानी गई है। तो सिरोही से क्या है इसकी उत्पत्ति? उत्पत्ति स्थल यदि देखा जाए तो कहाँ है? सिरोही है। अब उसके बाद में बात आती है रंग की। इस बकरी का जो रंग है वो रंग कैसा है?
इस बकरी का तो रंग है, वो रंग कैसा है, तो देखो कैसा दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे कहा कि रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, केवल आपको ये देखना है उत्पत्ति कहां से हुई है। आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग में चित्र को बैठाइए बकरी के को, कि ये बकरी सुरोई दिख कैसी रही है। चुटकियों में इसके करेक्टर याद हो जाएंगे, चुटकियों में इसके क्वेश्चन होंगे, गारंटी के साथ कहता हूं मैं आपसे। केवल आप लोगों को यही चीज तो याद रखनी है। अभी तो वैसे ही याद रहनी है, सुरोई बकरी तो उत्पत्ति सुरोई में। इसके अलावा कहाँ मानी जाती है, तो बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर से मानी जाती है। विस्तार कहां तक ये फैली हुई है, कहां कहां, तो अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। अब रंग, तो रंग में तो आप लोग देखोगे आपको दिखाई दे रही है, हल्का सा आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, हल्का सा प्रतिबिंब होना चाहिए जिस नस्ल को आप पढ़ रहे हैं उसका, आपके रेटिना पर, आपके दिमाग पर होना चाहिए। क्वेश्चन गारंटी के साथ चुटकियों में सॉल्व होंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है 1%। केवल आपको ये चित्र ध्यान होना चाहिए नस्ल, ओनली, बस केवल कि वो नस्ल देखने में कैसी लग रही है। उसके बाद तो आप टेंशन मुक्त रहो, क्वेश्चन गारंटी के साथ होने लग जाएंगे, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे आप। तो देखो रंग कैसा है, तो रंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ लाल सा है, यहाँ भूरा सा है, यहाँ लाल सा दिखाई दे रहा है, कुछ ब्लैक ब्लैक से धब्बे से हैं इधर उधर, इस तरह के है नहीं। तो इसका मतलब रंग कैसा होगा, तो रंग कैसा होगा आपकी, तो रंग कैसा है, तो रंग भूरा व लाल, भूरा व लाल, तथा कुछ बीच बीच में क्या है, काले धब्बे हैं, तो भूरा व लाल है, भूरा व लाल है, तथा काली धब्बों का मिश्रण, काले धब्बे भी है इसमें, काले धब्बों का मिश्रण है इसमें। तो रंग कैसा हो गया, भूरा लाल, रंग कैसा हो गया, भूरा लाल हो गया। और काले रंग के धब्बों का क्या है, मिश्रण है, हल्के हल्के काले रंग के धब्बों का मिश्रण है आपकी। तो रंग कैसा होगा, तो भूरा लाल है, और काले रंग के धब्बों का क्या है, मिश्रण है। विस्तार क्षेत्र कहाँ है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर। अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर है। बकरी, सिरोही बकरी कहां पर है, तो सिरोही में। बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो रामसर अजमेर में बकरी अनुसंधान केंद्र है। अब देखो यदि आप लोग इसका क्या देखोगे, तो यदि आप लोग इसके कानों पर बात करें, तो इस बकरी के कान, कान कैसे होते हैं इस बकरी के। अब देखो आपको कान कैसे दिखाई दे रहे हैं, गिरे कान के पत्ते की आकार के लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं, लंबी और पत्ती नोमा नीचे की ओर लटके दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। देखो आप खुद ही देखो, कान ही, अब ये कान नीचे की ओर लटके लंबे हैं, तो कान कैसे हैं, लंबे, लंबी है कान, और ऐसे नीचे की ओर लटक रहे हैं पत्ती, पेड़ की पत्ती की तरह, तो लंबे में पत्ती नोमा, पत्ती नोमा लटके हुए, पत्ती नोमा लटके हुए पाए जाते हैं। तो कान पत्ते नोमा लटके हुए पाए जाते हैं। कान कैसे हो गए, पत्ते नोमा लटके हुए कान पाए जाते हैं। अब देखो इसका ये जो सिर वाला भाग है, ये जो सिर वाला भाग है इसका, उस सिर वाला भाग कैसा है, तो सिर कैसा है इसका, छोटा। सिर वाला यदि भाग आप लोग देखोगे, तो सिर यदि आप लोग देखोगे तो सिर कैसा है, तो सिर कैसा है आपकी, छोटा सिर है, कैसा है, छोटा सिर, छोटा है ये वाला हिस्सा, ये छोटा हिस्सा है। कान लटके हुए, कान लंबे और पत्तीनुमा लटके हुए हैं आपके, सिर छोटा है। इसके अलावा रंग भूरा लाल है और काले धब्बों का मिश्रण है। विस्तार अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर में है। और उत्पत्ति स्थल सिरोही। उत्पत्ति स्थल कहाँ माना गया है आपके, तो उत्पत्ति स्थल आप लोग कहाँ मानते हो इसका, तो इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है आपके, सिरोही में। सिरोही में इसका क्या है, उत्पत्ति स्थल है सिरोही में। अब उसके बाद देखो आप लोग इसके जो थने, यदि आप लोग देखोगे
तो जो थन है इसके थन, यदि हम लोग थनों पर बात करें तो इसके थन कैसे पाए जाते हैं? देखो आप लोग जब थनों पर बात करोगे तो इसके थन थन कैसे होते हैं? तो इस बकरी के जो थन है वो कैसे होते हैं? लंबे 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 थन पाए जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं सींग की, तो इस बकरी के सींग कैसे हैं? धन के अलावा हम लोग किसकी बात करते हैं? सींग की बात करते हैं। तो इस बकरी के सींग कैसे हैं? बकरी के सींग देखो ये छोटे हैं लेकिन पीछे की ओर झुके हुए। कैसे सींग? छोटे हैं लेकिन पीछे की ओर झुके हुए सींग हैं। कैसे? पीछे की ओर झुके हुए सींग हैं। ये सींग है इसके, पीछे की ओर झुके हुए सींग हैं। तो सींग पर यदि चर्चा की जाए तो सींग कैसे हैं? तो आप लोग देखोगे तो सींग कैसे हैं? कैसे हैं आपके? छोटे और पीछे की ओर झुके हुए। सींग कैसे हैं? छोटे और पीछे की ओर झुके हुए। पैर पीछे की ओर, पीछे की ओर झुके हुए। यदि आपसे पूछा जाए सींग कैसे हैं तो छोटे हैं और पीछे की ओर क्या है? झुके हुए। तो सींग कैसे होते हैं? तो छोटे और पीछे की ओर झुके हुए होते हैं। छोटे और पीछे की ओर झुके हुए होते हैं सींग है जो इसके। और उसके बाद में देखो आप, सींग हो गया, सिर हो गया, कान हो गया। गर्दन कैसी है? लंबी। गर्दन यदि आप लोग देखोगे तो गर्दन कैसी है इसकी? लंबी। गर्दन पर आप बात करें तो गर्दन आप देखोगे कि गर्दन कैसी है इसकी। तो गर्दन के बारे में पूछा जाए तो गर्दन कैसी है? लंबी गर्दन है। लंबी गर्दन है, लंबी गर्दन है। पैरों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, पैर पैर कैसे हैं इस बकरी के? देखो पैरों पर बात की जाए तो पैर कैसे होते हैं? लंबे पैर हैं। पैर लंबे, लेकिन पीछे के पैरों पर, पीछे के पैरों पर या टांगों पर, पैर कह सकते हो या टांग, पैर या टांग लंबी होती है। पीछे के पैरों पर बाल पाए जाते हैं। बाल पाए जाते हैं। पीछे के पैरों पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं इसके पीछे के पैरों पर। पीछे के पैरों पर क्या है? बाल उपस्थित। के पैरों पर बाल उपस्थित हैं आपके पीछे के पैरों पर। अब और देखो आप, पीछे के पैरों पर बाल उपस्थित हैं। अब उसके बाद और देखा जाए कि पीछे के पैरों पर बाल उपस्थित हैं आपके, टांगे लंबी हो रही हैं आपके, थन लंबे हैं, कान लंबे हैं, नीचे की ओर लटके हुए हैं कान है जो, सींग छोटे हैं, पीछे की ओर झुके हुए हैं, सिर छोटा है। इस तरह की आपने स्थिति देखी। अब हम लोग यदि देखें तो नस्ल है, ये दो प्रयोजनीय नस्ल है। ये नस्ल कैसी है? एक दो प्रयोजनीय नस्ल है। दो प्रयोजनीय नस्ल है ये। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नस्ल कैसी है तो दो प्रयोजनीय नस्ल है। दो प्रयोजनीय नस्ल है। इस नस्ल के बारे में देखा जाए तो ये नस्ल दो प्रयोजनीय नस्ल है। आप लोगों से पूछा जाए नस्ल कैसी है तो दो प्रयोजनीय, दो प्रयोजनीय नस्ल है। अब दो प्रयोजनीय नस्ल है। अब ये जो दो प्रयोजनीय नस्ल है वो कैसे हैं? क्योंकि इस नस्ल का जो इस्तेमाल है, वो मांस बस दोनों में किया जाता है। कहा जाता है दो प्रयोजनीय नस्ल। तो यदि आपसे कहा जाए कि सुई कैसी नस्ल है तो आंसर क्या हो जाएगा? दो प्रयोजनीय नस्ल है। क्योंकि ये मांस और दूध दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस नस्ल का इस्तेमाल करते हैं। इस नस्ल का जो मांस है, मांस क्या होता है? अत्यधिक स्वादिष्ट होता है। इस नस्ल का जो मांस है, मांस अत्यधिक स्वादिष्ट होगा। मांस है तो स्वादिष्ट होता है इस नस्ल का। लोग मांस के लिए बड़ा इस्तेमाल करते हैं इस सुई नस्ल को।
क्योंकि मांस इसका क्या होता है, अधिक स्वादिष्ट होता है। यदि आप लोग दूध की बात करोगे कि लगभग पर डे कितना दूध देती है, तो लगभग ये पर डे की जो दूध देती है वो कितना देती है, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पर डे दूध देती है नस्ल सुरुई है जो। तो दो प्रयोजनीय नस्ल है, मांस और दूध दोनों के लिए जानी जाती है, क्या इस्तेमाल में ली जाती है। इसका मांस है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, लोग इसलिए इसके मांस के लिए इसको ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। टांगे लंबी होंगी, पीछे की टांगों पर बाल पाए जाएंगे, गर्दन लंबी होगी, सींग छोटे और पीछे की ओर झुके रहेंगे। थन इसके लंबे पाए जाते हैं। थन क्या पाए जाते हैं, लंबे पाए जाते हैं इसके थन। थन इसके लंबे पाए जाते हैं। इसके अलावा सिर छोटा होता है, कान लंबे और पत्तीनुमा लटके हुए पाए जाते हैं आपके। रंग भूरा व काला होगा, भूरा व लाल होगा, और काले क्या है, धब्बों का मिश्रण पाया जाएगा। विस्तार अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर में है। उत्पत्ति स्थल सिरोही है। मेन बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर को भी माना जाता है। तो इस तरह की करेक्टर इस सिरोही को लेकर है। अब देखो सिरोही में से सारी चीजें आपके हाथ आ गई। एक एक नस्ल को आराम आराम से पढ़ना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। एक एक नस्ल को ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन इधर से इधर ना हिले, और क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, उसी में से क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन इर्द गिर्द में से फंसना चाहिए। ये हमारी कला होनी चाहिए पढ़ने की, तरह की कला होनी चाहिए हमारी पढ़ने की, जिससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो ये थी आपके सिरोही नस्ल के बारे में विभिन्न बिंदु। इसी प्रकार से बकरी की अन्य नस्लों पर भी हम लोग अगली क्लासों में चर्चाएं करेंगे। जब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।